गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जूनियर असिस्टेंट के लिए डेट एग्जाम की घोषित कर दी गई है। तो उसी संबंध में मैं आपको रेगुलर स्टडी मटेरियल इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें हम 2015 से 2022 तक यूपी ट्रिपल एस सी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको इसमें सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्टडी मटेरियल के लिए। इसके अलावा जीएस कैप्सूल के नाम से ही मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, रेगुलर स्टडी मटेरियल के लिए आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? तो सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ। और बात करें अगर विरक्त की, तो विरक्त का क्या होता है? अनुरक्त। गुप्त का विलोम शब्द क्या है? तो गुप्त का विलोम शब्द होता है आपका प्रकट। अगर बात करें और की, तो गूढ़ का क्या होता है? अगूढ़। और निष्ठा का क्या होता है? अनिष्ठा। स्थावर, इसको तो देखिए कम से कम ये 10 से 12 बार आज तक अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। स्थावर का होता है आपका जंगम। इसको याद करके जाइएगा बिल्कुल अच्छे से। बात करें अगर जड़ की, जड़ का आपका होता है चेतन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लगातार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता रहता है। बात करें अगर अचल की, तो इसका क्या होगा? चल और सचल। बात करें चंचल की, तो चंचल का क्या होगा? स्थिर और एकाग्र। अगला देखते हैं, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो कौन से विकल्प में सही विलोम युग्म है? आपका ए में नूतन और पुरातन आपका बिल्कुल सही मैचिंग है। बात करें निषिद्ध की, निषिद्ध को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये भी काफी आता है। आरो आरो में भी ये 2 से 3 बार आ चुका है। निषिद्ध का होता है आपका विहित, यानी ये गलत है, नीचे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें कर्कश का, तो कर्कश का होता है मधुर। और तुच्छ का क्या होता है? महान। कि तुम तुच्छ व्यक्ति हो, और दूसरा उसका उल्टा क्या होगा? तुम महान व्यक्ति हो। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो कौन से विकल्प में? दीर्घकाय में। ठीक है, दीर्घकाय का क्या होता है? आपका कृशकाय। इसको भी याद रखिएगा, ये भी अच्छा शिके शब्द है। नेकी का क्या आपका होगा समानार्थी? भलाई। तरुण का समानार्थी किशोर। और विभक्त का आपका पृथक। तो बाकी सारे आपके क्या है? समानार्थी शब्द हैं। प्रश्न में हमसे विलोम शब्द पूछा है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? तो इसका होता है तिरोभाव। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी लगातार अलग अलग एग्जाम्स में आता ही रहता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा और देखें तो विरक्ति का क्या होता है? अनुरक्ति। और अधोगति भी याद रखिएगा, ये भी अच्छा है, इसका होता है ऊर्ध्वगति। ठीक है, ऊर्ध्वगति याद रखिएगा। अंत का क्या होता है? आपका प्रारंभ। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो कौन से विकल्प में नहीं है? अमावस्या का पूर्णिमा ठीक है। आचार का अनाचार ठीक है। कुटिल का सरल ठीक है। गुप्त का मुक्त ना होकर हमने क्या देखा था दूसरे प्रश्न में? प्रकट होता है। ठीक है, देखिए इसलिए कह रहा हूं प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। कोप का क्या होगा विलोम शब्द? कोप का होगा आपका कृपा। कोप मतलब होता है गुस्सा दिखाना, एक तरह से अपना रोष उत्पन्न करना। लेकिन कृपा क्या होता है? किसी के ऊपर कृपा बरसाना। इसके अलावा अगर बात करें, खेद का क्या होगा? प्रसन्नता या हर्ष। असंतुष्ट का क्या होगा? संतुष्ट। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो करुण का निष्ठुर, ये आपका ठीक है। संकल्प का देखिए अकल्प नहीं होता, विकल्प होता है। आस्तिक का नास्तिक होता है। और सुदूर का क्या होता है? सन्निकर। आगे, कौन सा विकल्प विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो सरल, सरल का जटिल ठीक है। साकार का निराकार। सादर का निरादर। साक्षर का अक्षर देखिए नहीं होता, क्या होता है? निरक्षर होता है। नीचे आप पढ़ सकते हैं निरक्षर। ऑप्शन डी आपका इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से नश्वर का विलोम क्या होता है? नश्वर का विलोम होगा आपका शाश्वत। तो नश्वर का शाश्वत। आदर का अनादर। अनियमित का नियमित। और अमर का मरते। ये भी याद करिए, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगला देखते हैं, निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। तो संयुक्त का विलोम क्या होगा? वियुक्त होगा। संयुक्त का वियुक्त होगा। वियोग का क्या होगा? संयोग होगा। परुष का क्या होगा? कोमल होगा। और पत्थर का क्या होगा? मोम। अथ का विलोम क्या होगा? ये भी काफी आता है, अथ का होगा इति। और इधर का क्या होगा? आपका उधर। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? तो अनिवार्य का होगा वैकल्पिक। जैसे सवालों में आपके एग्जाम में सवाल आते हैं कि ये प्रश्न अनिवार्य है, तो उसका क्या होगा? वैकल्पिक। साहस का विलोम शब्द क्या है? तो साहस का विलोम शब्द होता है भय। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम है? तो किस युग्म में आपका सही विलोम शब्द है? विश्वास का अविश्वास। अगर बात करें और सभी की, तो इसमें क्या होगा? अनुकूल का जैसे प्रतिकूल होता है। अजर का क्या होगा? अजर का होगा जरा। ये भी याद करिए, काफी आता है अजर का जरा। और सत्कर्म का क्या होगा? दुष्कर्म। अमावस्या का विलोम शब्द है, तो अमावस्या का विलोम है पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष का क्या होगा? शुक्ल पक्ष। अगर बात करें प्रज्ञा का क्या होगा? अविवेक। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं प्रज्ञा का अविवेक।
कृतज्ञ का भी इन्होंने दिया हुआ है कृतघ्न, ये भी काफी आता रहता है। ये वन वर्ड में भी आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है कि उपकार, किए गए उपकार को मानने वाला तो वो कृतज्ञ कहलाता है, और किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए, तो निरक्षर का क्या होगा आपका साक्षर। अब देखते हैं यहाँ पर बात करें उर्वर का तो ऊसर होगा, बंजर का उपजाऊ होगा, गरिमा का लघिमा होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी हमारा यहाँ पर ठीक है। किस विकल्प में सही युग्म नहीं है, विलोम युग्म नहीं है? तो आपका क्या होगा? सुगम का देखिए संगम नहीं होता, सुगम का क्या होता है? दुर्गम होता है। बाकी भोक्ता का भोग्य, प्रसन्न का विपर्ण, समास का व्यास। तो देखिए ये भी थोड़ा सा अच्छा है, समास का व्यास भी काफी ज्यादा पूछता रहता है। आगे चलते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए, तो इसमें से अशुद्ध विलोम युग्म हमें ढूंढना है। तो क्या कर्कश का मधुर ठीक है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य भी ठीक है, ऋजु का वक्र भी ठीक है, ऐहिक का लौकिक नहीं होता, ऐहिक का क्या होता है? पारलौकिक। ठीक है, पारलौकिक नीचे देख सकते हैं, जबकि ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक होता है। इसमें देखिए बाकी जो तीन है इनको भी अच्छे से लिखकर आप रख लीजिए, ये भी बहुत पूछता है, स्पेशली वक्र और ऋजु वाला। और स्थावर जंगम, ये प्रश्न आपको बार बार देखेंगे, हर दूसरे तीसरे साल में आते ही रहते हैं। उथला शब्द का विलोम क्या है? तो उथले का क्या होता है आपका? समतल। और गहरा किसका विलोम शब्द है? आपके छिछले का, कि यहाँ पानी बहुत उच्च छिछला है, इसका विलोम क्या होगा? गहरा है। तो ए और बी आपस में विलोम शब्द है। आगे, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है? तो स्वर्ग शब्द का विलोम है नरक, ऑप्शन सी। राग शब्द का विलोम शब्द है, तो राग का क्या होगा? विराग। इसके अलावा आसक्ति का क्या होगा? अनासक्ति। और अनुरक्ति का क्या होगा? विरक्ति। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है, तो सूक्ष्म का क्या होगा? स्थूल। छीण का विलोम क्या होगा आपका? पुष्ट। पतले का विलोम मोटा, और बारीक का भी क्या होगा आपका? मोटा। स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? सिंपल है, तो पराधीन। स्वतंत्र का क्या होता है? परतंत्र। स्वच्छंद का अस्वच्छंद। और अगर बात करें निरंकुश का, तो अंकुश। सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द है, तो सन्मार्ग का क्या होगा? कुमार्ग। घृणा शब्द का विलोम है, तो घृणा का विलोम है प्रेम। बाकी नफरत का मोहब्बत, प्रताड़ना का प्यार, और हिंसा का अहिंसा। मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सिंपल है अमूर्त। बात करें अगर और कुछ देखते हैं, अनाहूत का आहूत, आविर्भाव का तिरोभाव, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, और अमृत का विष, गरल या हलाहल। ये तीनों याद कर लीजिए, पर्यायवाची के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके। ये विष के तीनों पर्यायवाची। सम शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सम का सिंपल क्या होगा? विषम। सम संख्या विषम संख्या आपने सुनी भी होंगी। आगे देखते हैं, लोक शब्द का विलोम क्या है? तो लोक का है परलोक। आगे देखते हैं, सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? सिंपल है, ऑप्शन ए विमुख। वक्ता का विलोम शब्द क्या है? वक्ता का होता है आपका श्रोता। आवृत का विलोम शब्द क्या है? अनावृत, ऑप्शन डी। अगला देखें, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? भद्र का अभद्र, भय का साहस, मूढ़ का ज्ञानी, मान्य का धान्य। तो देखिए ये थोड़ा सा गलत है, मान्य का क्या होगा? अमान्य। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचारी का दुराचारी। तो देखिए सदाचारी का दुराचारी नहीं होता, सदाचार का क्या होता है? दुराचार होता है, ना कि दुराचारी। सम का विषम ठीक है, समष्टि का व्यष्टि भी ठीक है, समर्थक का विरोधी भी ठीक है। बर्बर का विलोम शब्द है, तो बर्बर का विलोम शब्द आपका क्या होगा? बर्बर का विलोम शब्द होता है सभ्य। बाकी देखें, अगर दुर्बल का, तो दुर्बल का होगा सबल। निर्मल का क्या होगा? मलिन। ये भी याद रखिए, ये भी काफी आता है, निर्मल का भी काफी पूछता है, मलिन। और सुंदर का क्या होगा? कुरूप। अगला, निष्कलुष का विलोम शब्द है, तो निष्कलुष का क्या होगा? कलुष। कृतघ्न का हमने बात कर ली थी, क्या होता है? कृतज्ञ। कुख्यात का क्या होगा? विख्यात। और कड़ुए का क्या होगा? मीठा। कौन सा शब्द ऐहिक का विलोम शब्द है? तो ऐहिक का हमने ऊपर देख लिया था, पारलौकिक, ऑप्शन सी। भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है? आध्यात्मिक। और लौकिक का क्या होगा? सांसारिक। आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? सिंपल है, ऑप्शन बी विकर्षण। यहां पर देखिए कर्षण थोड़ा सा अच्छा शब्द है। कर्षण का अर्थ जोती गई जमीन या हल चलाना, तथा घर्षण का अर्थ घिसना होता है। अपमान का विलोम शब्द आपका सम्मान होता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? तो क्या नहीं है आपका? निरर्थक। निरर्थक किसका होता है? आपका सार्थक का विलोम शब्द है। बाकी कुटिल, कठिन और वक्र, ये सभी सरल के आप एक तरह से कह सकते हैं पर्यायवाची
हैं या सॉरी विलोम शब्द हैं। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए, तो अमृत का क्या होगा? विष। इसके अलावा गरल भी होता है और हलाहल भी होता है। सुधा तो आपका अमृत का पर्यायवाची है, यानी ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। जलज आपका किसका है? जलज आपका कमल का पर्याय है। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक और प्राचीन। तो पौराणिक और प्राचीन ये एक तरह से सही नहीं है। इसका क्या होगा आपका? प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन। और पौराणिक का क्या होता है? अपौराणिक। बाकी कनिष्ठ का ज्येष्ठ ठीक है, ध्वंस का निर्माण ठीक है, उग्र का सौम्य भी ठीक है। 44 देखते हैं। तामसिक का विलोम क्या होगा? तो तामसिक का क्या होता है? सात्विक। बाकी इसके अलावा और देखते हैं। अभय का भयभीत, दृढ़ का अदृढ़, सामिश का निरामिष। निम्न में से अमृत का विलोम क्या होगा? तो अमृत का विलोम क्या होगा? विष। मर्तक किसका होता है? अमर का। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा का विलोम इस सब में से क्या होगा? स्तुति। ठीक है। और निंदे भी आता है, निंदे, तो उसका क्या होगा? स्तुत्य। आगे देखते हैं। आकाश का विलोम शब्द क्या है? तो आकाश का होगा पाताल। और हाँ, दो और ये अनग भी इंपॉर्टेंट है। अनग का क्या होता है? अग। और अनर्थ का अर्थ। पृथ्वी का विलोम बताइए, तो पृथ्वी का विलोम शब्द क्या है? आकाश। गोचर का अगोचर। और लौकिक का अलौकिक। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा? संतोष का होगा असंतोष। आगे देखते हैं। जटिल का विलोम क्या होगा आपका? जटिल का विलोम होगा सरल। इसके अलावा कुटिल और कठिन भी सरल का विलोम ही होते हैं। इसके अलावा सॉरी, कठिन और कुटिल का विलोम भी आपका क्या होगा? सरल होगा। इसके अलावा टेढ़े का विलोम क्या होता है? सीधा होता है। स्तुत्य का विलोम क्या है आपका? स्तुत्य का विलोम है आपका हे। स्तुत्य का विलोम हे है। हास का विलोम रुदन और हानि का विलोम शब्द लाभ होता है। जड़ का विलोम देखिए, मैंने कहा था ये आता ही रहता है, रिपीट बार बार। इसका होता है चेतन। बाकी मूर्ख का होता है पंडित। जल का थल। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, तो लौकिक का क्या होगा? अलौकिक, ऑप्शन ए। बाकी कुटिल का सरल, सांसारिक का पारलौकिक। श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर ये थी, तो इसमें विलोम शब्द वाला अनुरक्ति का क्या होता है आपका? विरक्ति। निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? घात का प्रतिघात ठीक है, प्रसारण का संकुचन ठीक है, शाश्वत का सदैव, देखिए ये तो एक तरह से पर्यायवाची ही हो गया, तो शाश्वत का क्या होता है आपका? नश्वर। हग का क्या होगा? मृग। अगला ऋजु का विलोम है, तो ऋजु का विलोम होता है आपका वक्र। मैंने कहा था ये भी बार बार पूछता रहता है। व्यास का विलोम शब्द क्या है? व्यास का विलोम शब्द है समास। इसके अलावा अगर और देखें तो संक्षेप का विलोम शब्द होगा विस्तृत, और लघु का विलोम शब्द होगा दीर्घ। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा? वैमनस्य का होगा सौमनस्य, ऑप्शन बी। अनभिज्ञ का विलोम रूप है, तो अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ, ऑप्शन बी। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का विलोम शब्द होगा विषाद, ऑप्शन बी। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, योग का विलोम शब्द क्या होगा? भोग, ऑप्शन बी। और जबकि रोग का विलोम शब्द क्या है? निरोग। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, तो इसका क्या होगा? अधो वस्त्र, ऑप्शन बी। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, तो ओजस्वी मतलब जिसमें चमक हो, तो इसका क्या होगा विलोम? कांतिहीन, ऑप्शन सी। जैन मत को मानने वाले श्वेतांबर वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है, तो श्वेतांबर का विलोम शब्द क्या होगा? दिगंबर। और अंबर का क्या होता है आपका? आकाश। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? अवनी या धरती। उसका उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, तो कृपण का क्या होता है आपका? जो बहुत कंजूस होता है। इसका विलोम शब्द क्या होगा? दानी। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? कनिष्ठ। उद्दत का विलोम शब्द है, तो उद्दत का विलोम शब्द है विनीत। इसके अलावा उत्तम का अधम, और कोमल शब्द का विलोम शब्द कठोर होता है। विलोमार्थक शब्द चुनिए। शोषक का क्या होगा आपका? पोषक। प्रसारण का विलोम शब्द है, प्रसारण का क्या होगा? आकुंचन, ऑप्शन सी। कर्कश का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से चुने, तो कर्कश का क्या होगा? मधुर। श्री गणेश का विलोम शब्द है, श्री गणेश का विलोम शब्द है इति श्री। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन का क्या होगा आपका? प्राचीन। ऋजु का विलोम शब्द है तो वक्र, ऑप्शन डी।
अधा का विलोम शब्द क्या है? अधा का विलोम शब्द देखिए ऊपरी होता है वैसे, लेकिन इसमें से कोई भी विकल्प में नहीं है। बाकी देखते हैं। पूर्ण का अपूर्ण, खाली या रिक्त, समाप्त का प्रारंभ, खत्म का शुरू। उपकार का विलोम शब्द आपका क्या होगा? उपकार का होगा अपकार, ऑप्शन सी। अनिवार्य का क्या होगा विलोम शब्द? वैकल्पिक भी होगा और ऐच्छिक भी होगा, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। विस्तृत का विलोम शब्द क्या है? तो विस्तृत का विलोम शब्द है संक्षिप्त। उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है? उद्यम का होता है आलस्य। उन्मुख का विलोम शब्द? उन्मुख का विमुख, ऑप्शन बी। बात करें अगर प्रमुख की, तो प्रमुख का क्या होगा? गौण। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक बताइए, तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव। उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो उन्मूलन का क्या होता है? रोपण, ऑप्शन बी। उद्दत का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो उद्दत का होता है विनीत। ये हमने पहले भी देखा था, तो 2 बार ये भी आ गया है। चिरंतन का सही विपरीतार्थक चुनिए, तो चिरंतन का क्या होगा? नश्वर। ग्रस्त का विलोम शब्द है, ग्रस्त का होगा मुक्त। हास का विलोम शब्द क्या है? तो हास का है रुदन। रुग्ण का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही विलोम शब्द है स्वस्थ, ऑप्शन बी। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द है निवृत्ति। विपद का विलोम शब्द है, विपद का है संपद। चपल का विलोम शब्द क्या है? चपल का है गंभीर। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का है निर्धनता। अवनी का विलोम शब्द है, यह हमने पहले भी देखा था, अंबर। सदैव का विलोम शब्द क्या है? विरध। विरल का विलोम शब्द सघन। विरत का विलोम शब्द निरत, और विरज का विलोम शब्द रज। सहोदर का विलोम शब्द इसमें से क्या है? अन्योदर, ठीक है, ऑप्शन सी। धर का विलोम शब्द अधर। इसके अलावा देखते हैं अगला क्रश। तो क्रश का विलोम शब्द क्या है? हिरष्ट पुष्ट। क्रश का मतलब होता क्या है? क्रश का मतलब होता है जो दुबला पतला होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? सर्वज्ञ। इसके अलावा और देखते हैं अभिज्ञ का अनभिज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ। उदय का विलोम शब्द इसमें से क्या होगा? तो उदय का होगा आपका अस्त। परोक्ष का विलोम शब्द प्रत्यक्ष। और स्थूल का विलोम शब्द हमने ऊपर देखा था, क्या था? सूक्ष्म। उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द निकृष्ट, ऑप्शन बी। और विकराल का विलोम शब्द क्या होगा? अविकराल। गरल का विलोम शब्द इसमें से क्या होगा? तो गरल का विलोम शब्द होगा आपका सुधा। गरल आपका विष के लिए यूज होता है। इसका एक और है हलाहल, पर्यायवाची है। चिरंतन, इसका क्या होगा? नश्वर। इसके अलावा और देखें तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? एक तरह से नश्वर। निरंतर का विलोम शब्द कभी कभी, और नैसर्गिक का कृत्रिम। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा इसमें से? कृतघ्न, ऑप्शन ए। संकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण। और उदार का विलोम शब्द क्या होता है? अनुदार, ऑप्शन बी और डी आपस में आपको दिख रहे होंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे का विलोम ना हो। तो सम्मान और आज्ञा इसमें से एक दूसरे का विलोम नहीं है। सम्मान का विलोम शब्द क्या होता है आपका? अपमान। और आज्ञा का अवज्ञा। इसमें से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है? तो जय का पराजय, सार्थक का निरर्थक, पतन का उन्नति, धर्म का पुण्य। तो धर्म का पुण्य नहीं, आपका अधर्म होता है, और पुण्य का क्या होता है? पाप। गणतंत्र का राजतंत्र ठीक है। स्वतंत्र का परतंत्र ठीक है। वैतनिक का अवैतनिक, और दहन का शमन। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? 1 2 3 4, ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से चुनिए। तो स्थूल का क्या होगा? सूक्ष्म। अगर बात करें विराट का क्या होगा? शुद्र। स्नेहाशक्ति का स्नेह रिक्त, और मौन का आपका सस्वर। तो इसमें मिला लीजिए कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ठीक है। अगला कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव। आर्तव मत लगाइएगा, आर्जव होता है, ऑप्शन डी। कौटिल्य का विलोम आर्जव। आर्तव का विलोम शब्द अनार्तव, और मृदु का विलोम शब्द कठोर होता है। अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द क्रमशः कौन कौन से होंगे? तो अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि, अदृश्य का होगा सदृश्य, और आकर्षण का होगा विकर्षण। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ठीक होगा। तो यही देखिए हमारे सारे 2015 से 2022 तक यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए 108 विलोम शब्द थे।
आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसके बाद हम पर्यायवाची के प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि 2015 से 2022 तक अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।